बेंगलुरु जैसे सिटी पर जहां मोस्टली यंगस्टर्स अपने लाइफ को बेहतर बनाने की उम्मीद से आते हैं, लेकिन उसी जगह पर 23 जुलाई के दौरान एक लड़की जो घर से इतनी दूर अकेली अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा सपना पूरा करने आई थी, उसकी बेहद ही ब्रूटल तरीके से मर्डर हो जाती है अपनी ही पीजी के अंदर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी दोस्त थी किसी की। The story of a gruesome murder from Bengaluru's cosmopolitan hub Koramangala. An horrific incident that took place at a PG here in the city's Koramangala. Kriti Kumari from Bihar was brutally stabbed by an assailant at her paying guest complex. 24 ईयर्स की कृति कुमारी बिहार से बिलोंग करती है और वो 2021 से ही बेंगलुरु पर रह रही थी। कृति एक एम्बिशियस और लविंग लड़की थी जिनके बहुत ही बड़े सपने थे। वो एक फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी और अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखकर वो उन्हें एक अच्छा लाइफ देना चाहते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी कृति अपने सपने को पूरे करने से नहीं रुकी। अपने बैचलर्स डिग्री के बाद उसने MBA कंप्लीट करा और बहुत ही बड़े सपने लेकर अपने घर से इतनी दूर अकेले एक अनजान सिटी में रहने लगी थी। कृति अपने MBA करने के बाद बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में एक बिजनेस एसोसिएट के तौर में काम करने लगी। वो अपने काम को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड थी एंड हार्डवर्क के साथ साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ भी जीती थी। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना, ये सब भी पसंद था उसे। इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ दिन रात हार्डवर्क करना ही नहीं होता, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी समय देना होता है एंड ये बात वो अच्छे से जानती थी। वैसे तो कृति के काफ़ी कलीग्स थे एंड सबके साथ ही वो मिलकर रहती थी, पर उनमें से कृति की एक सबसे अच्छी दोस्त बन गई। चाहे हम जॉब या स्टडी करते हो, कहीं ना कहीं हमें इतने सारे लोगों के बीच एक ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिनके साथ हम क्लोज होने लगते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हीं के साथ अपना कीमती समय गुजारना चाहते हैं अपने फैमिली के अलावा। सो कृति की एक ऐसे ही दोस्त बन गई थी अपने काम के वक्त, और एक अच्छे दोस्त होने के साथ ही साथ वो कृति की रूममेट भी बन गई। दोनों बेंगलुरु के कोरमंगला जगह में एक भार्गवी लेडीज़ PG में रहती थी और क्योंकि दोनों बेहद ही क्लोज हो गए थे सो आपस में एक दूसरे से अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी शेयर करती थी एंड कृति को एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया। मेरे रिसर्च के हिसाब से कृति के दोस्त के नाम किसी वेबसाइट पर मेंशन नहीं करा गया, सो दैट्स द रीज़न आई एम कीप ऑन सेइंग कृति की दोस्त। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। कृति की दोस्त अपने चाइल्डहुड से ही एक अभिषेक गोसी नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थे। अभिषेक और वो मध्य प्रदेश भोपाल के रहने वाले थे। अभिषेक BSc कंप्लीट करने के बाद भोपाल में ही कई जॉब कर रहा था एंड उसकी गर्लफ्रेंड MBA के बाद बेंगलोर चली गई एक अच्छी जॉब के तलाश में। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद अभिषेक को भोपाल में रहना काफ़ी लोनली सा लग रहा था, क्योंकि इतने साल उसे अपने आसपास देखने के बाद ज़िंदगी में पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड इतनी दूर रहने लगी थी उससे, और इसलिए अभिषेक बेंगलोर जाकर वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा था। बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में जिस PG पर कृति और उनकी गर्लफ्रेंड रहती थी उससे करीब 800 मीटर दूर एक फ्लैट रेंट में लेकर रहने लगा था और बाद में उनकी गर्लफ्रेंड भी साथ रहने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद अभिषेक ने अपना जॉब छोड़ दिया कुछ कारणों से, और तब से दोनों के रिलेशन बिगड़ने लगे थे। अभिषेक गोसी जॉब छोड़कर आराम से अपने गर्लफ्रेंड की मेहनत के पैसों में जीने लगा था एंड जब भी उससे जॉब के बारे में पूछती थी अभिषेक चिढ़ जाता था एंड इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। बेंगलुरु जैसी सिटी पर जहाँ हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो, रहने से लेकर घूमने तक, सो उनकी गर्लफ्रेंड से तो अकेले मैनेज होने वाला था नहीं एंड वो खुद ही एक PG में रह रही थी अपना टाइम और पैसे सेव करने के लिए, और ये सब समझने के बजाय वो उसके ही पैसे में जीने लगा था एंड रहने से लेकर अभिषेक का खर्चा तक उनकी गर्लफ्रेंड कर रही थी। और अब झगड़े होने पर अभिषेक उस पर हाथ भी उठाने लगा। सो ये बात उसने अपने दोस्त कृति को बताई, और क्योंकि कृति उनकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, अपने दोस्त को इतने तकलीफ और फ्रस्ट्रेट में देखकर उसे भी बहुत ही बुरा लग रहा था। दिन रात काम करने के बाद हर कोई अपने घर में आकर शांति से रहना चाहता है, पर उसे ना ही काम से और ना ही अभिषेक के नखरे से फुर्सत थी एंड ये सब देखकर कृति ने उसे वापस PG में बुलाया एंड अगेन वो उसके साथ रहने लगी थी। और अभिषेक काम ढूंढने के बजाय वो रोज उसके PG के आसपास भटकने लगा, और अभिषेक ने एक दिन ये झूठ बोलकर अपने गर्लफ्रेंड को वापस बुलाया कि उसे कहीं पर जॉब मिल गया है, और ये सुनकर वो भी उसके साथ फिर से रहने लगी। लेकिन थोड़ी ही दिन बाद उसे पता चला कि अभिषेक कहीं पर भी जॉब नहीं कर रहा था और अब वो फेडअप हो चुकी थी उसके झूठ और एब्यूसिव हरकतों से एंड उसने जब ये बात कृति को बताई, एक अच्छे दोस्त होने के नाते कृति ने अभिषेक से दूर रहने को कहा, क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था अपने दोस्त को तकलीफ में देखते हुए। फ्रेंडशिप इंजॉय करने और घूमने तक ही नहीं होता, उसके अलावा हम एक दूसरे को मदद और अपने हर एक तकलीफ के बारे शेयर करते हैं, और एक अच्छा फ्रेंड भले ही पूरे तरीके से मदद ना कर सके बट वो हर पॉसिबिलिटी से ट्राई करता है मदद करने की, और कृति ने भी अपनी पूरी कोशिश की। ये सब पता चलने के बाद जुलाई 23 में कृति उसे अभिषेक के फ्लैट से निकलने में मदद की और उसे दूसरे PG में शिफ्ट कर दिया अभिषेक को बिना बताए, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहती अभिषेक पागलों की तरह भटकता उनके PG के आसपास, और दूसरे PG में जाने के बाद उसने अभिषेक को हर जगह से ब्लॉक कर दिया
एंड कृति को भी ये इंस्ट्रक्ट करा कि अभिषेक का कॉल नहीं उठाने के लिए। और उसके कॉल नहीं लगने पर अभिषेक ने कृति को लगातार फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने भी कॉल नहीं उठाया। और अब अभिषेक को बेहद ही गुस्सा आने लगा था। उसे ये फील होने लगा कि कृति ने ही उसका ब्रेन वॉश करा और जो भी अभिषेक के साथ हो रहा था सारा ब्लेम उसने कृति को ठहराया। एंड अभिषेक गुस्से में आकर उसने वो फैसला किया जो कि एक हैवान ही कर सकता है। कुछ देर तक कॉल करने के बाद जब कृति ने फ़ोन नहीं उठाया, अभिषेक अब उसे जान से मार देना चाह रहा था। 23 जुलाई में अभिषेक एक चाकू खरीद कर कृति के पीजी पहुंच गया करीब रात के 8 बजे। और उसने कुछ बहाने बनाकर घुसने की कोशिश भी की, लेकिन गार्ड ने उसे जाने नहीं दिया उस वक्त। एंड वो पीजी के बाहर ही रहकर मौके का इंतजार करने लगा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रात के करीब 11 बजे जब सिक्योरिटी गार्ड डिनर के लिए गए थे ऊपर वाले मंजिल पर, अभिषेक को उस वक्त मौका मिला एंड वो सीधे पीजी के 3rd फ्लोर में गया। उसकी गर्लफ्रेंड कृति के साथ रहती थी, सो ही न्यू कि वो किस फ्लोर और रूम में थी। अभिषेक वहां पहुंचकर दरवाजा में नॉक करा। इनिशियली कृति को लगा कि उसकी कोई दोस्त होगी शायद, लेकिन जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोला, अभिषेक एक प्लास्टिक के अंदर चाकू लेकर खड़ा था, उसे जान से मारने के लिए। उसने कृति के बाल पकड़कर उसकी फेस, नेक, चेस्ट और शोल्डर पर बेहद ही दर्दनाक से चाकू मारा। And she was stabbed in the face, in the chest, in the shoulder, in the neck. Anywhere essentially that the killer could get to her, he stabbed away. एंड उसे इतनी ब्रूटली मारने के बाद अभिषेक वहां से भाग गया। कृति जब खून से लथपथ होने के बाद मदद के लिए पुकार रही थी, पीजी की लड़कियां उसकी आवाज़ सुनकर रूम से बाहर निकली और उन्हें देखने के बाद कृति अपने हाथ फैलाकर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी पास जाकर मदद नहीं करा। और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, पहुंचते ही उसकी डेथ हो गई, बहुत ही ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। इंसिडेंट के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिषेक के गर्लफ्रेंड से उसका इन्फॉर्मेशन लेकर 26 जुलाई को उसे अरेस्ट कर लिया। अपने काम को अंजाम देकर अभिषेक बेंगलुरु के बैयापनहाले के मेट्रो स्टेशन से बाई ट्रेन मध्य प्रदेश के बिटूल डिस्ट्रिक्ट चला गया था और वहां से बस लेकर रायगंज डिस्ट्रिक्ट के बेगमगंज पहुंचते ही पुलिस ने उसे अरेस्ट करा। और कुछ दिन तक इंट्रोगेशन करने के बाद अभिषेक ने फाइनली अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। एविडेंस के तौर पर पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज जिसमें अभिषेक को साफ देखा गया कृति को मारते हुए, एंड उसने जिस चाकू से मारा था पुलिस ने उसे भी ढूंढ निकाला। और विटनेस के तौर पर कृति के फ्रेंड्स और अभिषेक जिस फ्लैट में रहता था वहाँ के ओनर से पूछताछ जारी है। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि उसे अपने किए की कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और जितने जल्दी हो सके कृति और उसके परिवार को भी जस्टिस मिले। एंड इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।